लाल किला हमले की जांच और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल के साथ उभरते संबंधों के बीच क्या इस आतंकी संगठन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली के लिए कोई स्पष्ट संकेत छोड़ा है? जैश ए मोहम्मद की बात करने वाली मैगजीन मदीना के मई 2025 के संस्करण में दिल्ली की मुगल कालीन इमारत सफदरजंग मकबरे की एक मीनार का कवर पोस्टर छपा था। इसके अलावा मैगजीन ने अतीत और वर्तमान पर एक विस्तृत लेख छापा जिसमें गज़वा-ए हिंद और जिहाद की तैयारी करो का विशेष उल्लेख था। अपने भारत विरोधी लेखों में जैश ए मोहम्मद ने भारत पर इस्लामी शासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिहाद का उपदेश दिया। देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर के सुबकने की आवाज उसकी एक बड़ी साजिश के खुलासे पर देश दुनिया ने सुनी। मौका था जैश ए मोहम्मद की तरफ से आतंक की ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती का, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने छोटी बहन को सौंपा क्योंकि बड़ी बहन ऑपरेशन सिंदूर में मारी जा चुकी है। अक्टूबर के महीने में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जैश में महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया। जमात उल मोमिनात बनाने का ऐलान हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर 8 नवंबर से भर्ती का प्लान बना, लेकिन भारत में उसकी साजिश का सबसे बड़ा प्यादा पकड़ा गया। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मसूद ने उसे भारत में महिलाओं को जैश में शामिल करवाने का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद सवाल आया तो क्या दिल्ली धमाके में जैश का ही हाथ? जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जिस बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, उसी मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया। जिस आवाज को हम दिखा रहे हैं वो शाहीन का आवाज है। शाहीन और परवेज सगे भाई बहन हैं और सईद अंसारी के बेटे और बेटी हैं। ये 121 नंबर खंडारी लेन का आवास है जहां पर कुल मिलाकर रहते हैं। कौन रहता है? सईद अंसारी, जिनको लेकर लगभग 1 घंटे यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ ये पूरी पूछताछ की है, पड़ताल की है। इस बीच में यहाँ के एक लोकल आदमी को भी सईद अंसारी की शिनाख्त के लिए बुलाया गया, जिससे ये प्रूव हो पाए कि वो जिनसे इंटरोगेशन हो रहा है ये कंफर्म हो पाए कि वो सईद अंसारी शाहीन और परवेज के पिता ही हैं। लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ शाहीन के घर जाकर पड़ताल की। इससे पहले उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर 3 घंटे तक तलाशी ली गई। घर से कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद हुई। बरामद कार पर लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ मिला। जैश की महिला विंग आतंक की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और फंडिंग जैसे कामों में शामिल किया जा रहा है। इस संगठन की अगुवाई पाकिस्तान में मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है। जैश ने महिलाओं को धार्मिक जिम्मेदारियों और जिहाद के नाम पर जोड़ने की योजना बनाई, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण देकर संगठन के मिशन में शामिल किया जा रहा है। भारत में डॉक्टर शाहीन जैसे लोगों के जरिए ये नेटवर्क फैलाने की योजना थी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि इस तरह की घटना हो जाएगी, तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोगों का बचपन इसी मोहल्ले में बीता, यही हम लोग पले हुए बड़े हुए, बट इस तरह की घटना हो जाएगी ये तो बहुत मोहल्ले के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। ये बताया गया है शाहीन और परवेज दोनों भाई बहन हैं। परवेज का घर एक मड़ियाओं में भी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या दोनों का यहाँ आना जाना था बचपने में, या फिर आप लोग अगर यहाँ बचपन से रहे हैं? नहीं, बचपने में तो चूंकि इन लोगों को आना जाना था यहाँ पर, और बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, और इस तरह की घटना कर देगी ये तो हम लोग पूरा मोहल्ला सुन के शॉक्ड है। शाहीन भले ही पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन वो हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आई। इस तरह दिल्ली धमाके में जैश के 2 बड़े लिंक सामने आए। पहला आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका किया, और दूसरा शाहीन जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में पहले कारतूस मिले। ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को आतंक की नई रणनीति में शामिल कर रहा है।